21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो और एक भारतीय तेजस विमान के साथ हुआ एक बहुत ही दुखद हादसा। तो चलिए इस पूरी घटना को, इसके हर पहलू को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। ये हमारी वायुसेना की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, हमारे सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक की सेफ्टी से जुड़ा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। ठीक है, तो इस घटना की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस दिन की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन क्रूशल मिनट्स में पल पल क्या हो रहा था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, ये हादसा हुआ दुबई एयर शो जैसे एक बहुत बड़े प्रेस्टिजियस मंच पर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर की नज़रें भारत के HAL तेजस पर टिकी हुई थीं, जो वहां अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रहा था। और हाँ, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी। विमान एक लो एल्टीट्यूड मैनूवर कर रहा था, मतलब कम ऊंचाई पर एक बहुत ही चैलेंजिंग करतब। ये एक ऐसा करतब होता है, आप समझिए, जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती और रिस्क हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए अब आते हैं उन चंद सेकंडों पर, वो पल जब सब कुछ बदल गया। जिन लोगों ने ये अपनी आंखों के सामने होते देखा, उन्होंने क्या बताया और शुरुआती रिपोर्ट्स में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो गलत हुई वो ये थी कि विमान ने अचानक अपनी ऊंचाई खो दी। ये एक अनकंट्रोल्ड ड्रॉप था, मतलब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा था। ये साफ हो गया था कि पायलट का विमान पर से कंट्रोल अब नहीं रहा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। विमान जमीन से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते वो आग के एक बड़े गोले में बदल गया। इसके बाद का जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। क्रैश साइट से उठता हुआ काले धुएं का वो घना गुबार दूर से ही उस विमान की तबाही की दुखद कहानी कह रहा था। हर हादसे का एक ह्यूमन एलिमेंट होता है जो सबसे ज्यादा दुखद होता है। इस त्रासदी में हमने एक बहुत ही बहादुर पायलट, विंग कमांडर नेमांश स्याल को खो दिया। बाद में उनके निधन की पुष्टि की गई। अच्छा, तो हादसे के ठीक बाद जमीन पर क्या माहौल था? अधिकारियों ने और वहां मौजूद हजारों लोगों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? चलिए देखते हैं। हादसे के बाद जो हुआ वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी था। मतलब एक तरफ तो इमरजेंसी टीम्स फौरन पहुंच गईं, अपना काम करने लगीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर बाद ही एयर शो को दोबारा शुरू कर दिया गया। ये फैसला कई लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, कोई ह्यूमन एरर, या फिर वजह कुछ और ही थी? चलिए अब देखते हैं कि शुरुआती तौर पर क्या बातें सामने आईं और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कदम उठाए गए। अक्सर हादसों के बाद गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्रैश से ठीक एक दिन पहले सोशल मीडिया पर यह बात उड़ी कि तेजस से ऑयल लीक हो रहा है, तस्वीरें भी शेयर हुई। लेकिन बाद में PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने साफ किया कि वो तेल नहीं बल्कि कंडेंस्ड वाटर था, जो दुबई जैसे ह्यूमिड माहौल में एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो ऐसी सिचुएशन में अफवाहों को रोकना और सच का पता लगाना सबसे जरूरी हो जाता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने फौरन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी। ये एक बहुत ही फॉर्मल और सीरियस जांच होती है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हादसे की असली वजह की तह तक जाना। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस जांच के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो सारी अटकलों को पीछे छोड़कर वो ठोस सबूत सामने लाएं जो बता सकें कि इस दुखद हादसे का असली कारण क्या था। क्योंकि जब तक असली वजह पता नहीं चलती, तब तक सबक सीखना और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना मुमकिन नहीं है।